नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वह संस्था से जुड़े हुए सभी जातक और जातिकाओं का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कई प्रकार के ज्योतिषीय सूत्र हमें देखने व जानने को मिलते हैं, किंतु ऐसा वो कौन सा महासूत्र है जिसकी स्थिति को देखने के पश्चात अन्य किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमियां भी रहे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि ये ज्योतिषीय महासूत्र क्या है। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष के माध्यम से महर्षि पराशर ने 4 त्रिकोण की विशेष रूप से चर्चा की है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी का लग्न केंद्र भाव में बनते हैं, जिसमें कि धर्म का लग्न में ही बनता है, अर्थ का 10वें भाव के रूप में लग्न बनता है, काम का 7वें भाव के रूप में लग्न निर्धारित होता है, तो वहीं पर मोक्ष का 4th भाव के रूप में लग्न का निर्धारण होता है। यदि इन चारों केंद्र की स्थिति अच्छी हो जाए, शुभ ग्रहों और आपस में इन चारों भाव के स्वामियों का संबंध आपस में स्थापित हो, ध्यान रहे कि त्रिकडाय और त्रिक भाव में ना हो, अन्य किसी भी भाव में यदि इन चारों केंद्रों की युति, संबंध, दृष्टि संबंध या फिर इन चारों भावों में त्रिकडाय और त्रिक भाव के स्वामियों का स्थापन ना हो, तो ये अपने आप में प्रबल राजयोग कारक है। किसी भी भाव के निर्धारण करने वाली स्थिति को देखने के लिए ना ही भाग्य को यदि ना भी देखें, पंचम सिद्धांत को के आधार पर पंचम भाव को ना भी देखें, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी व्यक्ति के प्रथम भाव को, 4th भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को देख लें और उसकी स्थिति यदि आपको अच्छी मिले तो आप निसंदेह समझ लें और निसंदेह आप कह दें कि इस जातक या जातिका का जीवन बहुत ही उत्तम और समृद्धशाली रहने वाला होगा। ये ज्योतिष के वे महासूत्र हैं जिसके प्रयोग करने के बाद आप यदि अन्य किसी और भी सूत्रों का प्रयोग ना भी करें तो आपको समुचित जानकारी मिल जाती है, क्योंकि लग्न, प्रथम भाव लग्न जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताता है, 10वें भाव व्यक्ति के कार्य क्षमता के बारे में बताता है, 7वें भाव व्यक्ति के जीवन में रहने वाले साझेदारों के बारे में बताता है, तो वहीं पर 4th भाव व्यक्ति के सुख समृद्धि के बारे में बताता है। आशा है कि आज का ये ज्योतिषीय महासूत्र आप सबों को बेहद ही पसंद आया होगा। अतः पुनरागमन हेतु आप सबों को नमस्कार।